हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हैं और ऐसे में कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, और आप मंगा लेते हैं और ऐसे में उसे आप वापस करना चाहते हैं तो किस तरीके से वापस कर पाएंगे और पैसे आप किस तरीके से ले पाएंगे, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे कि आप कोई भी सामान परचेज कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको सामान परचेज करते समय आपको क्या देखना है, जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक सही चाहे कुछ भी सही, ठीक है। अगर आप यहाँ पर जैसे कि उसे परचेज कर भी लेते हैं, ठीक है, जैसे कि अभी देख पा रहे हैं, तो आपको वहाँ पर ये चीज़ देखनी होती है कि वो यानी कि रिटर्न में है कि नहीं है। जैसे कि ये देख पा रहे हैं, ये 7 डे रिप्लेसमेंट है, ठीक है। तो कहने का मतलब है आपको सामान है वो वापस यानी कि दूसरा तो मिल सकता है, पर आपके जो पैसे हैं वो वापस नहीं हो सकते हैं। इसी के साथ में हम कोई दूसरा प्रोडक्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी देख लेते हैं, जैसे कि अभी ये देख लेते हैं JBL, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर हम ये देख लेते हैं JBL का गो फॉर वायरलेस अल्ट्रा, ठीक है, यानी कि सॉन्ग सुनने वाला। तो इसे भी देख लेते हैं हम। ये भी देख सकते हैं, ये 7 डे यानी कि सर्विस सेंटर की रिप्लेसमेंट है, ठीक है, यानी कि ये भी वापसी नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को आपको देखना होता है, ठीक है। अब ऐसे में अगर वो रिटर्न में है, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी एक के मंगवाया था, ये मंगवाया था GPS ट्रैकर, ठीक है। ऐसे मैं इसे मंगवा रहा था तो यहाँ पर मैंने देखा 7 डे रिटर्न, ठीक है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और ऐसा अगर आपने प्रोडक्ट मंगवाया है और ऐसा ही वहाँ पर भी था, यानी कि 7 डे रिटर्न, तो आप उसे वापस कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर एक प्रोडक्ट है वो वापस करके यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, इसे बैक कर देता हूँ और बैक करने के बाद दोबारा एप्लीकेशन को ओपन करूँगा, ठीक है। ओपन करने के बाद मैं सिंपली अकाउंट पे सिंपली क्लिक करूँगा, उसके बाद में ऑर्डर पे सिंपली क्लिक करूँगा। अब ऑर्डर पे जैसे ही मैं सिंपली क्लिक कर देता हूँ तो जो भी प्रोडक्ट मैंने यहाँ पर मंगाया होगा वो मेरा यहाँ पर शो होता होगा, मैं उस पर सिंपली क्लिक करूँगा। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, नीचे में आपको ही यहाँ पर जो ऑर्डर है मेरे पास आ चुका है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब मैं इसे यहाँ पे थोड़ा बैक करके दिखा रहा हूँ और आपको यहाँ पर रिटर्न का ऑप्शन मिल गया है और चैट का भी ऑप्शन मिल गया है, ठीक है। तो मुझे रिटर्न का ऑप्शन मिल गया है, मैं इस पर सिंपली क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर ये आ रहा है कि आप इसे क्यों वापस करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, जैसे कि ये बॉक्स है ये खुला हुआ मिला था, तो क्वालिटी आप यहाँ पर दे सकते हैं। ज़्यादातर जो क्वालिटी है वो आप यहाँ पर दे दीजिएगा, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ भी लिख देना है, ठीक है, जैसे कि नॉट गुड क्वालिटीज़। तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नॉट गुड क्वालिटी, लिख दो चाहे कुछ लिख दो, ठीक है, नॉट गुड, ठीक है। मैंने इस तरीके से लिखा, कंटिन्यू पे सिंपली क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर यानी कि दूसरा प्रोडक्ट चाहते हैं या फिर आप पैसा चाहते हैं कि भाई मुझे मेरा पैसा मिल जाए। तो अगर आप पैसा चाहते हैं तो रिफंड वाले पे सिंपली क्लिक करेंगे, और आप यानी कि दूसरा प्रोडक्ट चाहते हैं तो आप यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे, तो आपको दूसरा प्रोडक्ट है वो यहीं पर ही सेम मिल जाएगा, ठीक है, इसी एड्रेस पर। और आप चाहते हैं कि नहीं मुझे वही मेरा पैसा मिल जाए, तो आप इस पर रिफंड पे सिंपली क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर मिला है गिफ्ट कार्ड वॉलेट, ठीक है। तो वॉलेट में पैसा लेना चाहते हैं, के थ्रू पेमेंट किया था आप उसी में ही पैसा लेना चाहते हैं, भाई मैंने जिसके थ्रू मैंने पेमेंट की है उसी में ही मैं पैसे को लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक कर लेता हूँ और कंटिन्यू पर सिंपली मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। एक बात मैं और बता दूं, आपको यहाँ पर गिफ्ट कार्ड वॉलेट का भी यहाँ पर ऑप्शंस मिल गया है, इसमें भी आपको पैसे देखने को मिल जाएंगे, यानी कि आप अपने, अगर आपके पास जो UPI की पेमेंट है वो आपने किसी दूसरे के थ्रू कराई थी या फिर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, तो आप अपने यानी कि जो कि आपका यहाँ पर फ्लिपकार्ट का वॉलेट है, ठीक है, उसमें भी आपको पैसे मिल जाएंगे, तो आप उससे भी फिर बाद में शॉपिंग कर सकते हैं।
पर मेरे पास तो मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की थी, तो मैंने अपने ही ओरिजिनल उसी में ले लेता हूँ क्रेडिट कार्ड अकाउंट के जरिए पैसे। ठीक है, तो अपने क्रेडिट कार्ड में ही पैसे ले लेता हूँ। कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पिकअप एंड रिट यानी कि पहले आपका पिकअप होगा, फिर उसके बाद में आपको रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद में हम यहाँ पर सबमिट कर देंगे। देख सकते हैं ओके, और उसके बाद में यहाँ भी देख लेते हैं ओके। ठीक है, उसके बाद में सबमिट रिक्वेस्ट, इस पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। फिर आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाता है, OTP वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट टू प्रोसीड वी विल सेंड द OTP ऑन योर मोबाइल नंबर रजिस्टर विथ फ्लिपकार्ट। ठीक है, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक कर देते हैं, आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पर दर्ज करना होता है। जैसे कि मैं अपना OTP यहाँ पर देख लेता हूँ। जैसे कि OTP है मेरा 913186, 913186। ठीक है, मैंने अपना OTP डाल दिया है। उसके बाद में वेरीफाइड पर मैं सिंपली क्लिक कर दूंगा। और जो देख पा रहे हैं, मेरी रिटर्न की जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर देख सकते हैं, रिटर्न सक्सेसफुल, और यहाँ पर चेक स्टेटस यानी कि अप्रूव्ड। ठीक है, देख सकते हैं, और स्टेटस की आप यहाँ पर रिक्वेस्ट देख सकते हैं, यानी आपका रिटर्न की जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर हो चुकी है। ठीक है, अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो आप यहीं से ही कैंसिल कर सकते हैं और आपका प्रोडक्ट वापस नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर बहुत ही आराम से देख सकते हैं, और जो रिटर्न की रिक्वेस्ट है मेरी यहाँ से पड़ गई है, और 22 तारीख तक यानी कि मेरा ये रिटर्न हो जाएगा। तो 2 से 3-4 दिन लगते हैं वापस जाने में, और उसके बाद में जैसे ही वापस जाता है तो आपको यहाँ पर देख लेना है पूरी तरीके से यहाँ पर हो गया है। फिर आपको नीचे देख लेना है रिफंड एक्सपेक्टेड बाय। ठीक है, अगर ये पूरा कंप्लीट हो जाए, जब आपका कोई प्रोडक्ट लेके जाए तब, ठीक है, तो आपको यहीं पर आ जाए आपको ये धारी, तब तो ठीक है, और तभी आपको प्रोडक्ट देना है। ठीक है, जब वो पूरी तरीके से कंफर्म कर दे। ठीक है, उसके बाद में जो पैसा है आपके बैंक से कटा है तो बैंक में पहुंच जाएगा, और आपने जिसके भी थ्रू पैसा काटा था उसी के थ्रू आपके उसी जगह पैसा पहुंच जाएगा जिसके थ्रू आपने काटा था। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिफंड की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, और आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखकर और आपको रिफंड की रिक्वेस्ट डालना है, और शॉपिंग किस तरीके से करना है, इस पर भी मैंने पहले ही वीडियो बनाई है, क्योंकि कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान रखना होता है। अगर सामान गलत निकले आता है या फिर आपको पसंद नहीं आता तो किस तरीके से वापस कर सकते हैं, तो वापस करने का तरीका भी आप यहाँ पर समझ गए। ठीक है, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।